हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की प्रश्नावली 3.3 का परिचय। 3.3 प्रश्नावली हल करने से पहले हम इसका परिचय पढ़ रहे हैं। इसके परिचय में हम वो सारी बातें पढ़ेंगे जो हम प्रश्नावली 3.3 को हल करने में काम में लेंगे। प्रश्नावली 3.3 के अंदर आपके जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी आपके विभाज्यता की जांच के नियमों के आधार पर दिए गए हैं। किसी भी संख्या का किस संख्या से विभाजन हो सकता है ये आपको आना चाहिए कि कौन सी संख्या किस संख्या से आसानी से विभाजित हो सकती है। तो इस वीडियो में हम संख्याओं की विभाज्यता की जांच के नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजन, मतलब कहने का मतलब हम संख्याओं के विभाजन के नियम पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है या संख्याओं के विभाजन के क्या नियम होते हैं। तो शुरू करते हैं हम 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता के नियम यानी कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसके क्या नियम हैं। आपको ये आना ज़रूरी है कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी, कोई संख्या बहुत बड़ी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप सिर्फ संख्या को देखते ही पहचान लेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, हम इसको सबसे पहले उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण देते हैं हम 2 से विभाजन के नियम के लिए। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, ये मैंने संख्या लिखी है, बड़ी सी संख्या है, ठीक है, 21,432। अब हमें इस संख्या को देखते ही पहचानना है कि क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, क्या ये 2 से विभाज्य होगी। तो हमको कितनी बड़ी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें संख्या का सिर्फ और सिर्फ इकाई का अक्षर देखना है। इकाई का अक्षर कौन है इसका? 2 है इसका इकाई का अक्षर। इसका इकाई का अक्षर क्या है? 2। तो 2 जो है इसका इकाई का अक्षर है। यहाँ पर हमने क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ इकाई का अक्षर देखना है। तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी संख्या का इकाई स्थान देखना है। जैसे कि मैंने एक और संख्या लिखी, ये मैंने संख्या लिखी, आपको सिर्फ इकाई स्थान देखना है। इकाई पे क्या है? 6 है, यानी 2 से विभाजित होगी। आपने एक संख्या लिखी है, इसके इकाई का स्थान देखना है, क्या है? 0 है, इसलिए ये 2 से विभाजित होगी। तो ये है हमारा 2 से विभाजन का नियम कि आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई का स्थान देखना है। इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखिए, अगला है 3 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद में हमारा आता है 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए, हम एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम की परिभाषा क्या कहती है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी किसी संख्या के अंकों का योग हम करके देखें और अगर वो 3 का गुणज हो, 3 का गुणज होने का मतलब क्या है कि वो 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो वह संख्या क्या है? 3 से विभाज्य होगी, विभाजित होगी। उदाहरण के बिना समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने संख्या ली 36। 36 संख्या के अंक क्या है? 3 और 6। इन दोनों का योग करिए, कितना होगा? 3 और 6 कितना होगा? 9। क्या 9 3 के पहाड़े में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनी 9। तो यानी जो इन दोनों संख्या के, इस संख्या के दोनों अंकों का योग है, वो योग अगर 3 के पहाड़े में आ रहा है तो ये संख्या यानी 36 भी 3 के पहाड़े में आएगी, 3 से विभाजित होगी। ये तो है एक छोटी सी संख्या। हम कोई बड़ी संख्या भी लेके देख सकते हैं। जैसे मैंने संख्या ली 2, 6, जैसे मैंने संख्या ये ली है, ठीक है। इस संख्या के अंकों का योग कर रही हूँ मैं। इसके ये अंक है 2, 6, 4। इसके अंकों का योग कितना हो गया? 6 और 4 10 और 2 12। अब 12 जो है हमको देखना है, क्या ये 3 के पहाड़े में आ रहा है? 12 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 चौक 12। तो जब 12 3 के पहाड़े में आ रहा है तो ये संख्या भी 3 के पहाड़े में आएगी, 3 से विभाजित आराम से होगी। तो ये हमने संख्या को पहचाना कि
क्या कोई संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो जैसे एक और कोई संख्या हम लेके देखते हैं, जैसे 260 है। 260 के अंकों का योग देखिए कितना है, 6 और 2 8, तीनों अंकों का योग कितना है, 8 है। लेकिन हमारी संख्या क्या है, तो 8 क्या 3 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा। जब 8 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा तो ये संख्या 260 भी जो है 3 के पहाड़े में नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 के बाद में हम चलते हैं, हमारा अगला विभाज्यता का नियम कहता है 4 से विभाजन का नियम। 4 से विभाजन या विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता के बाद में 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि मान लीजिए कोई 3 अक्षर की एक संख्या है, 3 अक्षर की संख्या है, मान लीजिए 212। आपको इस संख्या के क्या देखना है, आपको इस 3 अक्षर की 3 अंकों की संख्या, 3 या 3 से अधिक अंकों की जो संख्या है उसके ऊपर हम ये नियम लागू कर रहे हैं। अंतिम 2 अक्षर देखिए, इकाई और दहाई। इकाई और दहाई वाला अक्षर जो है, अगर ये 4 से अंतिम 2 अक्षर, अंतिम 2 अंक जो है ये कितने हैं, 12। अंतिम 2 अंक देखते हैं हम 12। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो जो हमारी संख्या है वो भी जो है 4 से विभाजित होगी। जैसे 212 में अंतिम 2 अंक कितने हैं, 12। 12 जो है 4 से विभाजित होता है तो मतलब 212 भी होगी। हमने संख्या ली 716। 716 में अंतिम 2 अक्षर देखने हैं हमको 16। अंतिम 2 अक्षर 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 चौक 16। तो पूरा जो संख्या है 716 ये भी हमारा 4 से विभाजित होगी। हमने संख्या ली 336। 336 में हमको सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अक्षर देखने हैं। अगर अंतिम 2 अक्षर 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या हमारी 336 जो है 4 से विभाजित होगी। तो ये हमारा 4 से विभाजन का नियम है। इसके बाद में हम देखते हैं 5 से विभाजन का नियम। 3 नियम लिख चुके हैं, हमारा चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम है 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है अगर किसी संख्या के इकाई के अक्षर पर, किसी संख्या के इकाई के अंक पर, इकाई के अंक, किसी भी संख्या के इकाई के अंक अगर 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी अगर कोई संख्या है, जैसे ये 700 है, तो इकाई के अक्षर पे क्या है, 0 है, तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। किसी संख्या के इकाई के अक्षर पे 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, मैंने संख्या लिखी 715। 715 में 5 इकाई के अक्षर पे 5 है तो 715 भी 5 से विभाजित होगी। तो ये हमारा 5 से विभाज्यता का नियम है। हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई का अक्षर देखना है। इकाई के अक्षर पे 0 और 5 अंक होने चाहिए, या 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अगली संख्या, अगला हमारा विभाज्यता का नियम हम देख लेते हैं 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 2 से 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, तो वह 6 से भी विभाजित होगी। 6 से भी विभाजित होगी। यदि क्या कहा कि अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है तो साधारण सी बात है कि वो 6 से भी विभाजित होगी। जैसे मैंने संख्या लिखी, जैसे संख्या लिखी मैंने 18, उदाहरण दे रहे हैं हम इसका, जैसे उदाहरण दे रहे हैं 18। अब 18 जो है 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाज्य है ये। क्यों है 2 से विभाज्य? क्योंकि इसका इकाई के स्थान पे क्या है, 8 है, इसलिए 2 से विभाज्य है। 3 से भी विभाज्य है ये। 3 से भी विभाज्य क्यों है? क्योंकि 1 + 8 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए 18 भी 3 के पहाड़े में आएगा। तो ये संख्या जो है 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसलिए ये 2 3 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी
विभाज्य होगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम यही कहता है, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ देंगे अगला हम पढ़ेंगे 6 के बाद में 8 से विभाजन का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम हम पढ़ लेते हैं कि यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। यानी हमको कोई संख्या के आखिरी 3 अक्षर देखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे संख्या लिखी है 73,512, मुझे इस संख्या के सिर्फ अंतिम 3 अक्षर देखने हैं कि अगर ये अंतिम 3 अक्षर 8 से विभाजित होते हैं तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे कि 512 जो है 8 से विभाजित होता है तो ये संख्या पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। तो बस ये 8 से विभाजन का नियम में आपको सिर्फ और सिर्फ अंतिम 3 अक्षरों को देखना है कि अंतिम 3 अक्षर जो है 8 के पहाड़े में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, 8 के बाद में हम देख लेते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। अगला नियम 7वां नियम जो है वो है 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। जैसे कि मैंने संख्या लिखी 758, 758 जो है 758 जो है ये मैंने संख्या लिखी 7,758। यहाँ पे मैंने संख्या के अंकों का योग करके देखा तो देखिए 7 और 7 14, 14 और 5 14 और 5 19, 19 और 8 19 प्लस 8 होता है 19, 20 27। तो 27 जो है 9 के पहाड़े में आता है, 9 से विभाजित होता है। तो 7,758 भी 9 के पहाड़े में आएगा, 9 से विभाजित होगा। तो ये जो है 9 से विभाज्यता का नियम है आपका। इसके बाद में 8वां नियम हम पढ़ते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम कहता है 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर अगर 0 आता है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो इकाई के अंक पे 0, जैसे मान लीजिए 700, इकाई के अंक पे 0 आ रहा है तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी। कोई संख्या है 80, इकाई के अंक पे 0 आ रहा है तो ये संख्या किससे होगी? 10 से विभाजित होगी। तो ये हमारा 10 से विभाज्यता का नियम है। ठीक है, इसके बाद में आपका अंतिम आता है 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई एक संख्या है, जैसे मैंने संख्या लिखी 61809, इस संख्या के अब हमें क्या करना है, इसका नियम क्या कहता है। नियम लंबा सा है, मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के दाएं, ये दायां तरफ है, दाएं से विषम, ये इकाई पहला, ये तीसरा और ये 5वां अंक है, इन अंकों का योग करना है। 9 + 8 + 6 कितना आया? 23। ये तो मैंने अब विषम के बाद में इसी संख्या के सम स्थानों वाले अंकों का भी योग कीजिए। सम पे क्या है? दूसरे और चौथे अक्षर पे 0 और 1 है। ये तो है विषम स्थानों वाले अंकों का योग। सम वाले स्थानों के अंकों का योग कितना है? 0 + 1। सम और विषम के अंकों के योग का हमें करना है अंतर। किसका अंतर करना है? सम और विषम वाले स्थानों के अंकों का। 23 - 1 कितना आया? 22। अब जो हमारा अंतर आ रहा है, अगर ये अंतर या तो 0 हो, अंतर क्या हो? अंतर जो है, अंतर जो इनका अंतर है, अंतर या तो 0 हो और या 11 से विभाज्य हो। 11 से
विभाज्य हो, अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। ये 11 से विभाजन का नियम कहता है। एक बार ये नियम फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई संख्या है उसके हमें सम और विषम अंकों के स्थानों का योग करना है। जैसे मैंने विषम स्थानों का योग किया 9, 8 और 6, ये विषम स्थान है, पहला, तीसरा और पांचवा। इनके अंकों का योग किया मैंने, 23 आया। इसके बाद में मैं सम स्थानों के अंकों का योग कर रही हूँ, 1 और 0, कितना आया, 1 आया। अब सम और विषम स्थानों के अंकों के योग को मैंने जोड़ लिया तो मेरा अंतर किया, 23 - 1 किया तो आया 22। ये 22 जो है 11 से विभाजित होता है। तो अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो ये आपका प्रश्नावली 3.3 का इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डालने वाली हूँ प्रश्नावली 3.3 का हल। तो 3.3 का हल देखने के लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।